सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज जो है वो हम आपको यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की रेंज की ट्रिक बताने वाले हैं। और हम आपको बता दें, इस चैप्टर पे सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं और एक मिसलेनियस है, जिसपे से 2021 सेशन पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है, सेकंड एक्सरसाइज नहीं आने वाली। और फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेंजेस से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड 2021 सेशन के लिए। तो आप इस ट्रिक को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अगर देख लेते हैं तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और आई एम श्योर इसे देखने के बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने अल्टीमेटली बहुत ही अच्छे से ट्रिक बताई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद क्या करना है, तो जैसा कि ये आपको एनसीईआरटी बुक पर मिल जाएगी आपकी, जो कि पेज नंबर 40 पे आपको मिल जाएगी आपके एनसीईआरटी बुक पे। तो यहाँ पर आपको रेंजेस फाइंड आउट करने के लिए साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सभी के रेंजेस याद करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस की रेंजेस याद कर लेनी है। साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स की रेंजेस आपको याद कर लेनी है, बाकी की आप इनवर्स की रेंजेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसा कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2, एंड कॉस इनवर्स की रेंजेस क्या है, 0 to π। ये दोनों चीज़ें आपको याद रख लेनी है। साइन इनवर्स इक्वल्स टू -π/2 से +π/2, एंड कॉस के केस पे कॉस इनवर्स इक्वल्स टू 0 to π। ओके, अब यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं क्या होगा हमारे टैन और कॉट के केस में। तो यहाँ आपको बता दें, जैसा कि टैन इक्वल्स टू होता क्या है, टैन इक्वल्स टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस, एंड कॉट इक्वल्स टू कॉस डिवाइडेड बाय साइन। तो यहाँ आपको ध्यान रखनी है, जो आपके न्यूमरेटर में होता है, जो दैट मीन्स जो ऊपर पे होता है वो ऑलवेज डोमिनेट करता है, क्योंकि वो ऊपर पहुँच गया ना, दैट मीन्स वो डोमिनेट करेगा। कॉट के केस पे कॉस डोमिनेट करता है और टैन के केस पे साइन डोमिनेट करता है। तो यहाँ जो वैल्यू डोमिनेट करती है उसी की रेंज आपकी इसकी रेंज हो जाएगी। जैसा कि टैन की क्या होगी, तो टैन की होगी वही जो हमारी साइन की थी, और कॉट की क्या होगी, कॉट की वही होगी जो हमारी कॉस की है। तो यही है आपकी टैन की रेंजेस क्या होगी, -π/2 से +π/2, और कॉट की होगी आपकी 0 to π। ओके, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अब बात आती है हमारे कॉसेक और सेक के केस में। तो कॉसेक आपको पता है 1 डिवाइडेड बाय साइन होता है, और सेक क्या होता है, ये भी रेसिप्रोकल होता है कॉस का। ओके, तो यहाँ जैसा कि आपको पता है 3 ही वैल्यूज यहाँ हमें अभी तक दिखाई दी है, दैट इज 0, π एंड π/2। ओके, 3 ही वैल्यू यहाँ पर रेंजेस में आती है। तो यहाँ आपको देखना है कि कॉसेक क्या है, 1 डिवाइडेड बाय साइन, और साइन की हमारी रेंजेस क्या थी, साइन की रेंजेस थी -π/2 से +π/2। ओके, तो यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि -π/2 से +π/2 है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ पर हमारी 0 नहीं है। जैसे कि आपको पता है हमारे रेंजेस में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स इंक्लूडेड हैं, π/2, 0 एंड π। तो यहाँ आपको ध्यान रखनी है, कॉसेक के केस में क्या है, कॉसेक के केस में वही है जो रेंजेस आपकी साइन की थी, बस यहाँ पर 0 जो है वो माइनस हो जाएगा। ओके, और सेक के केस में क्या होगा, सेक के केस में वही जो रेंजेस होंगी जो आपकी कॉस के केस पे थी, बस यहाँ पर आपकी π/2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो आप ये याद रख सकते हैं, क्योंकि साइन के केस में π/2 इंक्लूडेड होता है, तो वहाँ पर हम 0 को इजीली रिमूव कर लेते हैं। और कॉस के केस में क्या होता है, कॉस के केस में 0 और π दोनों होता है, तो हम यहाँ पर π/2 को नेगेटिव कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यही थी। तो आप याद रख सकते हैं, साइन के केस पे साइन की रेंजेस क्या होगी, -π/2 से +π/2, कॉस की क्या होगी 0 to π। ओके, टैन की क्या होगी, वही होगी जो आपकी साइन की होगी, क्योंकि साइन जो है वो ऊपर में होता है, जो कि न्यूमरेटर में होता है, वो डोमिनेट करता है। तो साइन और टैन की जो रेंजेस होगी वो दोनों इक्वल होगी, कॉट और कॉसेक की भी जो रेंजेस है वो इक्वल होगी। अब यहाँ पर बात आती है कॉसेक एंड सेक के केस पे। तो कॉसेक के केस में क्या करना है, 1 रेसिप्रोकल होता है आपके साइन का, तो साइन का ही टर्म आएगा, बस वहाँ पर आपको 0 माइनस कर देना है। और सेक के केस में क्या होगा, सेक के केस में जैसा कि रेसिप्रोकल होता है वो कॉस का, तो आपको कॉस ही ले लेनी है, बट यहाँ पर माइनस कर देनी है π/2। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, कीप स्टैंडिंग।